G20 शिखर सम्मेलन का आगाज। बाइडेन, ऋषि सुनक, फुर्मियों की सीधा, जस्टिन ट्रूडो का भारत मंडपम में स्वागत। विदेशी मेहमानों का पीएम मोदी ने किया गर्मजोशी के साथ स्वागत। पीएम मोदी ने भारत मंडपम में जो बाइडेन का किया वेलकम। पीएम मोदी ने बाइडेन को कोणार्क से सूर्य चक्र के बारे में जानकारी दी। चीन के पीएम और रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव का पीएम मोदी ने किया स्वागत। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान का भी पीएम ने किया स्वागत। विदेशी मेहमानों का गवाह बन रहा है भारत मंडपम। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिडा पहुंचे भारत मंडपम। पीएम ने किया स्वागत। G20 शिखर सम्मेलन में IMF के प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा भी भारत मंडपम पहुंचे। G20 सम्मेलन में पीएम मोदी ने स्वागत संबोधन में कहा, ये सबको साथ मिलकर चलने का समय, 21वीं सदी का समय, नई दिशा देने वाला, हर दायित्व को निभाते हुए आगे बढ़ना है। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। पीएम मोदी ने कहा, 2500 साल पहले भारत की भूमि ने पूरे विश्व को मानवता का संदेश दिया था और आइए उस संदेश को याद कर G20 की शुरुआत करें। 2500 साल पहले भारत की भूमि ने यह संदेश पूरे विश्व को दिया था। आइए इस संदेश को याद कर इस G20 समिट का हम आरंभ। पीएम मोदी ने कहा, विश्व में आज विश्वास का नया संकट पैदा हो गया। हम सभी को मिलकर ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास और एक भरोसे में बदलें। पीएम मोदी ने दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का मंत्र। पीएम मोदी ने कहा, ये वो समय है जब सालों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं। पीएम मोदी ने G20 समिट के उद्घाटन भाषण में मोरक्को में आए भूकंप पर दुख जताया। कहा, पूरा विश्व मोरक्को के साथ। मोदी ने G20 में किया अफ्रीकी यूनियन की सदस्यता का ऐलान। अफ्रीकन यूनियन को मिली स्थायी सदस्यता। अफ्रीका यूनियन में 55 देश शामिल। यूनियन को सदस्यता मिलने के बाद अब से G20 को G21 कहलाएगा। पीएम मोदी ने कहा, हमने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को भी G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। G20 का स्थायी सदस्य बनने पर अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष अजाली ओस्मानी का किया गया स्वागत। पीएम ने कहा, अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता के लिए आमंत्रित करते हैं। समिट की शुरुआत पीएम मोदी के भाषण से हुई। भाषण के दौरान प्रधानमंत्री की सीट के आगे पट्टी पर लिखा है भारत। इससे पहले इस तरह की बैठकों में पट्टी पर इंडिया लिखा होता था। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक्स पर लिखा, उम्मीद और विश्वास का नया नाम भारत। G20 बैठकों के अलावा पीएम मोदी ब्रिटेन, कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात, जापान, जर्मनी, इटली और तुर्की समेत कई दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ करके द्विपक्षीय बैठक। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बीच कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर बनी सहमति। राष्ट्रपति बाइडेन ने अमेरिका से 31 ड्रोन खरीदने का फैसला का किया स्वागत। दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर सहमति। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए अमेरिकी प्रेसिडेंट ने इसरो को दी बधाई। अमेरिकी NSA जैक सुलिवान के मुताबिक बाइडेन और पीएम मोदी के बीच सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा। जनरल इलेक्ट्रिक के जेट इंजन की डील पर भी हुई बात। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा, प्रेसिडेंट बाइडेन को 7 लोक कल्याण मार्ग पर रिसीव करके खुश हूं। हमारी मुलाकात काफी सार्थक रही। पीएम मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन ने दिया भरोसा, ग्लोबली सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के लिए मिलजुल कर काम करेंगे। भारत और अमेरिका रक्षा संबंध को नई ऊंचाई पर ले जाने पर हुई चर्चा। मॉरिशस के पीएम प्रविंद जगन्नाथ ने के साथ पीएम मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी और मॉरिशस पीएम के बीच कई द्विपक्षीय सहित वैश्विक मुद्दों पर हुई बातचीत। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ भी कल प्रधानमंत्री मोदी ने की द्विपक्षीय बातचीत। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत बनाने पर सहमति।